हेलो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में मैं आपको वाटर पार्क से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। इस पोस्ट में आपको वाटर पार्क इन दिल्ली के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इस एडवेंचर के लिए आप दिल्ली एनसीआर की कुछ बेस्ट वाटर एडवेंचर पार्क जा सकते हैं। यहाँ राइड से लेकर वाटर राइड्स तक सब है। वही बच्चों और बड़ों के लिए कीमत भी आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेगी। तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे पार्क आता है एडवेंचर पार्क, जो रोहिणी में है। रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड मेट्रो पार्क मॉल के अंदर ही स्थित है। साथ ही रोहिणी वाटर पार्क दिल्ली में सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ आप म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस और ढेर सारा एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। हफ्ते के दिनों में बच्चों और वयस्कों के लिए दिल्ली वाटर पार्क टिकट की कीमत 550 रुपये है। और साथ ही वीकेंड और जो हॉलीडेज होते हैं उस दिन 600 रुपये है। और जो वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए टिकट की कीमत 350 रुपये है। और दूसरे नंबर पे जो वाटर पार्क है वो है एक्सप्रेस वाटर पार्क। दिल्ली के बीचों बीच बसा एक्सप्रेस वाटर पार्क भी आप जा सकते हैं। यहाँ साइक्लोन, फैमिली स्लाइड और मशरूम फॉल या फिर हारागिरी और मल्टी लेन स्लाइड्स हैं जो आपके मज़े को दोगुना कर देंगे। इसके साथ ही फीस के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए 400 रुपये है, बड़ों के लिए 700 रुपये है और कपल के लिए 1000 रुपये है। दिल्ली की बात और कपल्स की बात ना हो ऐसा हो सकता है। बिना कपल के दिल्ली है ही नहीं। चलिए थर्ड नंबर पर आते हैं। फन एंड फोर विलेज गुरुग्राम, जो गुरुग्राम में स्थित है। दिल्ली एनसीआर का ये सबसे धमाकेदार वाटर पार्क है। यहाँ पर 400 फुट लंबी लेजी रिवर नाम की पानी की नदी है जो दिल्ली की चिलचिलाती धूप में लोगों को वजह ठंडक देती है। साथ ही यहाँ हर उम्र के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। इसके साथ ही फीस के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए 500 और बड़ों के लिए 1000 रुपये। यहाँ कपल की बात नहीं हुई, लेकिन सभी वाटर पार्क्स में कपल के लिए स्पेशली डिस्काउंट होती है। तो वही दिल्ली वालों को ऐसा मत हुई है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। वर्ल्ड ऑफ वंडर्स नोएडा। नोएडा का ये DLF मॉल भारत के सबसे बड़े और खूबसूरत मॉल में आता है। जहाँ आप 20 से ज़्यादा राइड्स पर खूब मस्ती कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही फीस के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए 999, बड़ों के लिए 1450 रुपये और सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए 999। अरे मेरे को एक आज तक लॉजिक समझ नहीं आया कि भाई आप 1 रुपये का डिस्काउंट देते किस लिए हैं। मतलब मेरे को बचपन कितनी याद है, इस तरह याद है तब 1 रुपये में 5 पानी की टिक्की मिल जाती थी। और आज के टाइम में देखो 10 रुपये की 5, अब तो 4 आने लगी हैं। ऐसा भी हो गया। पानी का पाउच भी 1 रुपये का नहीं आता है। तो मतलब 999 वाला लॉजिक मेरे को भी समझ नहीं आता। या फिर कौन सा टोना टोटका करते हैं लोग। चलिए कोई नहीं, अगले पे आते हैं। ड्रिजलिंग लैंड गुरुग्राम। इससे एक वाटिक एडवेंचर पार्क भी कहा जाता है। साथ ही ये दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित है। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए मज़ेदार राइड्स रहती हैं। बड़ों के लिए रेवो लविंग टावर, वेव पूल एंड डिस्क कोस्टर जैसी राइड्स हैं। इसके साथ ही फीस के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए फीस के लिए बात की जाए तो बड़े लोगों के लिए 1099 वो 1 रुपये वाला लॉजिक यानी 1100 समझ लीजिए। और जो बच्चे जिनकी हाइट 4 फुट तक है उनके लिए 800 रुपये। और जो बच्चे जिनकी हाइट 3 फुट या फिर 3 फुट से कम है उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो यानी जिनके बच्चे हैं और जो फैमिली के साथ जा रहे हैं जिनके बच्चे की हाइट 3 फुट से कम है तो भाई इस जगह जाइए, पैसा बच जाएगा। और सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए भी वही 800 रुपये है। तो ये थे सारे वाटर पार्क्स जो मैंने सिलेक्ट किए। मैं भी अभी तो दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन 1.5 साल में दिल्ली में रहा हूँ। अच्छी जगह है। और यह है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिटी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। स्पेशली केजरीवाल के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा आप लोग भी बताइएगा कि आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और आपको कौन सा वाटर पार्क पसंद है और कहाँ जाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। कि और सरकार किसकी आ रही है, मतलब आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो दिल्ली में स्पेशली तो केजरीवाल ही रहेगा।
उसी की आएगी, क्योंकि बाहर शायद कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर दिल्ली के लोगों से अगर आप पूछोगे ना तो भाई वो केजरीवाल का नाम देंगे, क्योंकि वो बनते ने काफ़ी काम किया है दिल्ली जैसी जगह पे, जो दिल्ली राजधानी हमारे देश की है, काम किया है उस बनते ने। और सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री भी है, मतलब बंदे में दम है। और दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग उससे जितना प्यार देते हैं, सोशल मीडिया को उठा दो, सोशल मीडिया में तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल अगर जेल में कहाँ पर है, वो बंदा फिर से जीतेगा। और पता नहीं कोई और गवर्नमेंट आ भी पाएगी नहीं आ पाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, केजरीवाल के साथ के जो लोग हैं ना, वो बहुत लॉयल। भाई कितना खरीदा गया, कितना केस लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी बदल गए, अभी आजकल न्यूज़ में आता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, मतलब खास लोग हैं, वास्तव में अच्छी बात है, ऐसी रहा। इस बार उनकी वाइफ खड़ी हुई है तो डेफिनेटली सी बात है केजरीवाल ही फिर जीतेगा मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, और क्या हमारे देश के अंदर ऐसा वो कानून आना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए भी एजुकेशन कंपलसरी हो। ऐसा हो कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, फिर 12th पास होने चाहिए। हर जगह पढ़ना ज़रूरी है, फिर एजुकेशन ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग सब लोग, लेकिन इलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं है? लेकिन आपकी रियलिटी बताऊँ ना, ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा हमारे देश में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जो हम लोगों को जो राज करते हैं ना, वो लोग सब अनपढ़ ही होते हैं। रियलिटी है ये, तो हो नहीं पाएगा। वो तो कब होगा? जब केजरीवाल जैसा कोई पढ़ा लिखा इंसान इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो सारे सिस्टम बदल जाए। और जिस दिन अगर ये चीज़ लागू हो गई कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उस दिन हमारे देश की काया पलट जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हो फिर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि आपको पैसे को कैसे यूज़ करना है और कहाँ लगाना है। खैर, ऐसा तो सच बताऊँ तो ऐसा तो मुझे इम्पॉसिबल ही लगता है कि कभी हमारे देश में ऐसा दिन आएगा कि नेताओं के ऊपर एजुकेशन लागू होगी। बहुत मुश्किल लगता है, मतलब कि अगर 100% में कोई मुझे पूछेगा ना तो मुझे 1% लगता है। इसलिए तो फिर केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा इंसान और तेज़ दिमाग वाला इंसान को बनना पड़ेगा। हमारे देश में वैसे भी 2 ही पार्टी हैं जो गवर्नमेंट, जो देश की सरकार चलाती हैं ज़्यादातर, पहले कांग्रेस और बीजेपी। तो कहीं ना कहीं एक हमारे देश का कॉन्सेप्ट पता क्या ख़राब है? हमारे देश का कॉन्सेप्ट ये ख़राब है कि हमें सरकार बदलती रहनी चाहिए, हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसके सपोर्टर हैं, आप बीजेपी की सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर हैं, किसके सपोर्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ना, आप जो सपोर्ट करना है करिए, लेकिन ना जब वोट डालने जाते हैं ना तो थोड़ा बदल दीजिए सिस्टम। मतलब कि आप ये डिसाइड करिए कि कितना भी अच्छा काम हो, कुछ भी हो, 5 साल से ज़्यादा सरकार वो रिवर्स ना हो। क्योंकि जब सरकार रिवर्स होती है ना, कोई भी पार्टी कितनी भी ईमानदार हो, वो गफला करना चालू कर देती है। अगर हम गवर्नमेंट बदलते रहेंगे ना हर 5 साल में, तो जो भी पार्टी आएगी ना, पूरी दम लगा के ना यही कोशिश, अच्छे से अच्छे काम करेगी, यही कोशिश करेगी कि अगली बार हम फिर से आ जाएँ। इसलिए हमें हर 5 साल में बदलना चाहिए। और ऐसा अगर हमारे इंडिया के लोग अगर ये चीज़ समझ गए, तो मैं सच बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में मतलब फॉरेन से भी वेस्ट बन जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। खैर, ये भी एक इम्पॉसिबल लगता है। तो हमारे देश में जो जातिवाद है, धर्म है, सबसे पहले लोग इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। जब इसको देखते हैं तो फिर लोग अपने ही पक्ष में वोट दे देते हैं। खैर चलिए, आप लोग बताइएगा आपकी राय क्या है मेरी इस बातों पर, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में और क्या क्या बदलना चाहिए। चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा मुझे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सब लोग वोट डालिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं भी दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहें और सलामत रहें, आपके घर वाले सलामत रहें। नमस्कार।